हेलो दोस्त, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो आपको जन्नत की सैर करवाएगा। यस, इस चैप्टर का नाम है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। नाम अलग अलग हैं, आपको तो अभी भी नाम भी पता नहीं था चैप्टर का सही से। आप लोग अभी तक क्या समझ रहे थे कि भाई सेल्फ बैलेंसिंग करने वाले हैं, लेकिन नहीं, इसका का पूरा नाम जान लीजिए, सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, जो कि एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का आएगा दोस्त, 15 मार्क्स का। तो पूरा का पूरा डिटेल्ड में हम लोग को 0 से लेके 100 तक पहुंचना है। हम लोग को 0 से लेके हीरो तक पहुंचना है ना। और डिटेल्ड में ये चैप्टर को सीखना है। अगर आप लोग में से कोई भी जल्दी जल्दी ये चैप्टर को सीखने के लिए आया है, वो तुरंत चले जाए, बिकॉज हम लोग जल्दी नहीं सीखने वाले। हम लोग पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चैप्टर को सीखेंगे। बहुत सारे टीचर फर्स्ट क्लास में ही आपको सम करवा देते हैं। हाँ चलो भाई कॉपी निकालो, सम करो। नहीं भाई, आज हम लोग सम नहीं करेंगे। आज बहुत सारे पड़ाव से हम लोग गुजर गुजर के एकदम लास्ट में हम लोग सम करेंगे। तो इसीलिए मैं यहां पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड लिखवाया हूं, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मतलब हो गया कि रोड मैप। हम लोग का क्या रोड मैप रहने वाला है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं पहले, एंड उसके बाद क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन से रोड से गुजर के हम लोग सम्स के रोड में जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लेजर का मतलब सीखेंगे। मैं गारंटी देके बोलता हूं 80% जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, 80% स्टूडेंट्स को लेजर का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। अगर मैं आपको बोलूं कि लेजर किसको बोलते हैं, आप सीधा बोलोगे लेजर एक अकाउंट को बोलते हैं। नहीं भाई, आप गलत हो, आप पूरा का पूरा गलत हो। इसीलिए आपको सबसे पहले हम लेजर का मतलब सिखाएंगे। क्लियर है? इसके बाद हम आपको सिखाएंगे सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर किसको बोलते हैं, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। हाँ भाई, अलग अलग है नाम, सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है। आप हमेशा से बोलते आ रहे हो कि सेल्फ बैलेंसिंग करना है, सेल्फ बैलेंसिंग करना है। नहीं, हम लोगों को सेक्शनल बैलेंसिंग भी सीखना है और सेल्फ बैलेंसिंग भी सीखना है। दोनों अलग अलग हैं। जैसे आप लोग जुड़वा भाई को देखते हो ना, एक भाई थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, दूसरा भाई उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बिल्कुल वही है, लेकिन डिफरेंट तो है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर के बारे में सीखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एकदम पूरा दिमाग में बिठा लेंगे वो कंसेप्ट को। इसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को भी कंसेप्ट को दिमाग में बिठाएंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। इतना डिटेल्ड में कोई भी टीचर नहीं करवाता होगा और वही गलती करते हैं। आपको डिटेल में सीखने की जरूरत है ताकि आपको कोई डाउट ही ना आए। ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपको एक भी डाउट ना आए, वैसा सीखना है आपको। क्लियर है? इसके बाद हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे, फॉर्मेट कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है और वो अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, सब कुछ A to Z। एंड सबसे लास्ट में भाई सम करना है, सबसे लास्ट में सम। सम पहला दिन नहीं किया जाता है, पहला दिन सबसे पहले समझा जाता है, इसके बाद ना सम करोगे। और यस दोस्तों, इस पड़ाव के आने के बाद, इस पड़ाव के आने के बाद मेरी जरूरत तुमको बहुत कम पड़ेगी। आप लोग ऑटोमेटिकली सारे के सारे सम्स करने लगोगे, विश्वास मानो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी भी आपने बीकॉम सेमेस्टर 1 का प्रिपरेशन नहीं किया है तो प्लीज, सारे के सारे अकाउंट्स के चैप्टर अपलोडेड हो चुके हैं। ये लास्ट वाला प्रैक्टिकल चैप्टर हमारा चल रहा है, इसीलिए इसको तो देखो ही, साथ में सारे के सारे यूनिट अभी भी निपटा लो, क्योंकि बीकॉम की एग्जामिनेशन सामने है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाई कि लेजर क्या होता है। लेजर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजर एक बुक होता है। आप लोगों में से कोई भी भ्रम में मत रहना कि लेजर अकाउंट रहता है। भैया लेजर तो अकाउंट को बोलते हैं। बचपन में क्लास 11 में हम लोग बहुत सारा अकाउंट बनाते थे वो लेजर में, इसीलिए हम लोग लेजर को अकाउंट बोलते हैं। नहीं, तुमको तुम्हारे टीचर ने गलत सिखाया है। लेजर को हम लोग बुक बोलते हैं, बुक। लेजर एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट है, जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट है। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मधु अकाउंट, चंपा अकाउंट।
लेजर एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट रहते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है शॉर्ट में, उतना ही तुमको सिर्फ पढ़ना है। लेजर इज ए बुक, लेजर अकाउंट इज ए टी शेप्ड अकाउंट। लेजर इज ए बुक, लेजर अकाउंट इज ए टी शेप्ड अकाउंट। और प्लीज लिखने पे ज्यादा फोकस मत करो, अभी हम लोग को समझना है, ए टू जेड समझना है और हद से गुजर जाना है। चलिए आइए, तो लेजर इज ए बुक एंड लेजर अकाउंट इज ए टी शेप अकाउंट। ठीक है, इतना आप लोग समझा। अब देखो भाई, जर्नल भी ना सब डिवाइडेड होता था बहुत सारे अकाउंट्स में। सबसे पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक बार मुझको पूरा डिटेल में समझाने दो। बचपन में हम लोग पहले क्या करते थे भैया? पहले हम लोग जर्नल बनाते थे, इसके बाद लेजर बनाते थे, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। है कि नहीं बताओ? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज बनाते थे कि नहीं? और जर्नल सब डिवाइडेड होता था परचेज बुक में, सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, जर्नल और जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल जो है सब डिवाइडेड होता था बहुत सारे बुक्स में। जैसे जर्नल में ही आता था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। आता था कि नहीं बताओ भाई? सर हमको तो पता ही नहीं है। तो यही सब बेसिक हम दे रहे हैं ना, सीखो। अब देखो, लेजर भी वैसे ही सब डिवाइडेड है। हालांकि तुम्हें पढ़ाया नहीं गया लेजर के बारे में, लेकिन लेजर को भी बांट सकते हैं बहुत सारे विभाजन में, लेजर को भी विभाजित कर सकते हैं। तो भाई देखो, ऊपर में लिखा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इट इज सब डिवाइडेड, लेजर इज सब डिवाइडेड इनटू जनरल लेजर, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। ध्यान से समझ लो कि लेजर को 3 टाइप के अकाउंट में हम लोग सब डिवाइड किए हैं। सबसे पहले जनरल लेजर, इसके बाद डेटर्स लेजर, इसके बाद क्रेडिटर्स लेजर। डेटर्स लेजर में हम लोग पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं और क्रेडिटर्स लेजर में भी हम लोग पर्सनल अकाउंट को ही मेंटेन करते हैं। और जनरल लेजर पूरा समेशन को बताता है, टोटल को बताता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जनरल लेजर के हिसाब से। ठीक है, तो इट इज सब डिवाइडेड इनटू जनरल लेजर और डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? लेजर का पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? समझाऊंगा और भी समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहो और समझते रहो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया दोस्त, सेक्शनल बैलेंसिंग किसको बोलते हैं? सेक्शनल बैलेंसिंग। आइए सीखते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेक्शनल बैलेंसिंग इज अ टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ए कंप्लीट सेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल लेजर इज बैलेंस्ड। यहां पे क्या होता है? सेक्शनल बैलेंसिंग के अंदर 3 टाइप के लेजर बनते हैं। ध्यान दीजिए, सेक्शनल बैलेंसिंग के अंदर 3 टाइप के लेजर बनते हैं दोस्त। एक तो जनरल लेजर बनता है, ओके जी। एक बनता है डेटर लेजर, ओके। एक बनता है क्रेडिटर लेजर, ठीक है। एक उसमें से मेल लेजर रहता है, एक उसमें से मेल लेजर रहता है। मेल लेजर किसको बोलते हैं? जनरल लेजर। तो सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होता है? मेल लेजर जो होता है, यहां पे देखिए मेल लेजर के बारे में क्या लिखा हुआ है। सो व्हेन द अकाउंटेंट बैलेंस ओनली वन मेल लेजर इट इज नोन एज सेक्शनल बैलेंसिंग। सेक्शनल बैलेंसिंग का मतलब है कि सिर्फ एक ही लेजर को बैलेंस किया गया, एक ही लेजर को हम ट्रायल बैलेंस में बैलेंस किए और बाकी के 2 लेजर जो हैं उनका कोई हिसाब, उनका कोई बैलेंस हमने नहीं किया, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही लेजर को हम लोग सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कर रहे हैं, जनरल लेजर को ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कर रहे हैं, डेटर और क्रेडिटर्स लेजर को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेन लेजर जो है सिर्फ उसी को बैलेंस कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग। और उसका उल्टा ही होता है सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग में हम लोग सारे के सारे लेजर्स को बैलेंस करते हैं, सारे के सारे लेजर्स को ट्रायल बैलेंस में हम लोग दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम लोग बैलेंस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते थे सेल्फ बैलेंसिंग। लेकिन भाई अभी तो सेक्शनल बैलेंसिंग कर रहे हैं ना। जी भैया, तो सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होता है? देखो, एक होता है जनरल लेजर, एक होता है डेटर लेजर, एक होता है क्रेडिटर लेजर।
और जनरल लेजर को हम लोग मेन लेजर समझते हैं, मेन लेजर। और उसी मेन लेजर को सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बैलेंस किया जाता है, बाकी के दो को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करते हैं, बाकी के दो को इग्नोर कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शनल बैलेंसिंग। क्लियर है? ओके जी, क्लियर है। बट भैया एग्जाम्पल देके समझाइए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाइए, तब जाके हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, इधर हेडिंग लिखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने वाले हैं। अभी जो हम लोग सेक्शनल बैलेंसिंग के बारे में पढ़े, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले पहले आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, लास्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे पर विश्वास रखिएगा, जो मैं करवा रहा हूं देखते जाइए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, जो मैं लिखवा रहा हूं वो प्लीज लिखिए आप लोग। सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले एक साइड में लिखते हैं जनरल लेजर, ठीक है। हम लोग एक साइड में लिखते हैं जनरल या लेजर, और एक लकीर खींच देते हैं बीच में, और यहां लिखते हैं डेटर्स अकाउंट। याद रखिएगा, डेफिनेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर एक अकाउंटेंट जब मेन जनरल लेजर पे फोकस करता है और जब उसको ही सिर्फ टैली करता है, उसको ही अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ टैली करता है और बाकियों को इग्नोर करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, है ना? याद है ना अभी तक? ओके, तो देखिए एक साइड में हमने लिखा जनरल लेजर, एक साइड में हमने लिखा डेटर्स अकाउंट। अब प्रैक्टिकल वे में इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आप यहां पे बनाएंगे जनरल लेजर के अंदर, तो भाई सब्सिडरी बुक आएगा, बिकॉज हम बोले ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। जनरल लेजर मतलब ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ऑल द अकाउंट फ्रॉम द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सिंपल। तो यहां पे तो सब्सिडरी अकाउंट आएगा ना दोस्त। आइए सब्सिडरी अकाउंट में यहां पे सबसे पहले आप लिखिए ए अकाउंट 15,000, और लिखते ही आप डेटर्स अकाउंट में पोस्टिंग कर दीजिए। डेटर्स अकाउंट में क्या कर दीजिए, पोस्टिंग, ठीक है। तो ए अकाउंट का पोस्टिंग कैसे होगा डेटर्स अकाउंट में? ए अकाउंट इस तरह से लेजर में एक पोस्टिंग कर दीजिए, टू सेल्स हो जाएगा नॉर्मली। मैं बोल रहा हूं दोस्त, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में आपको सब कुछ क्लैरिटी से समझ में आएगा, विश्वास रखिए मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद देखिए बी अकाउंट लिखिए 20,000। इस तरह से बी अकाउंट को भी संग संग डेटर्स अकाउंट में पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट करते जाइए जस्ट टू सेल्स। एक काम करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं। ए अकाउंट का अमाउंट कितना था, 15,000, 15 के लिख दिए। इसके बाद बी अकाउंट का बैलेंस कितना था, 20 के। अब देखिए, अब हम लोग लिख रहे हैं सी अकाउंट। लिखिए दोस्तों, लिखिए, कोई बात नहीं, आपको सब समझ में आएगा। सी अकाउंट में लिखा हुआ है 25,000, ठीक है। तो सी अकाउंट में यहां पे बना लेंगे छोटा करके सी अकाउंट, और इधर भी लिख देंगे टू सेल्स, और ये है कितना, 25,000, तो 25 के। ओके जी। अब ये देखिए, ये स्टेप 1 हमारा लिपट गया। वापस से डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। वहां पे क्या बोला हुआ था, वहां पे बोला हुआ था जो मेन जनरल लेजर है सिर्फ उसका ही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में टैली करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। बाकी जो डेटर अकाउंट रहेगा या क्रेडिटर अकाउंट रहेगा उनको इग्नोर कर देंगे, जैसे कि आपको इग्नोर किया जाता है आपको क्रश के द्वारा। देखो, तो यहां पे देखिए, इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल अगर करेंगे तो आपको 60K निकल जाएगा, 60,000। ओके जी, ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया जी। ओके, आइए अब स्टेप बी बढ़ते हैं। स्टेप ए तो हो गया, स्टेप 1 तो हो गया। अब स्टेप 2 में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है जनरल लेजर, और यहां पे सब्सिडरी बुक दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, एक सेल्स अकाउंट बनेगा और एक डेटर्स अकाउंट बनेगा। हम लोग का क्या क्या बनेगा, एक सेल्स अकाउंट, एक डेटर्स अकाउंट। जस्ट एक एग्जांपल समझा रहे हैं दोस्त, आप प्लीज समझिए पहले ध्यान से। और अभी अगर समझ में ना आ रहा होगा तो एकदम टेंशन मत लीजिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। देखिए, सेल्स अकाउंट बनाइए सबसे पहले। यहां पे आप सेल्स अकाउंट बनाइए बाय डेटर्स अकाउंट। कितना है, 60K लिख दीजिए।
इसके बाद आप डेटर्स अकाउंट बनाइए, डेटर्स अकाउंट। यहां पे क्या एंट्री होगा, अगर सेल्स के क्रेडिट में बाय डेटर्स लिख रहे हो तो डेटर्स के डेबिट में टू सेल्स होगा, है ना। इस तरह से ये एंट्री करोगे ना जनरल लेजर का, तो जनरल लेजर का काम तुमने समाप्त कर लिया। इस तरह से टू सेल्स अकाउंट, इस तरह से ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो समझ पा रहे हो ना कि स्टेप 2 में हम लोग ने बिल्कुल सही लिखा। स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, सेल्स अकाउंट बना के बाय डेटर्स अकाउंट 60 के, और दूसरा हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाए और सेल्स का इफेक्ट दिए। दोनों इफेक्ट जरूरी है ना। यहां पे क्या बोला हुआ था, जो मेन जनरल लेजर है वो दोनों अपना अपना इफेक्ट देगा। वो मेन जनरल लेजर अपने को टैली करवाएगा और बाकी इग्नोर करेगा, है ना। इस तरह से ही लिखा था ना। अब देखिए सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर का हम लोग ना यहां पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि बोला हुआ था ना कि भाई एक जो मेन लेजर रहेगा वो अपने आप को टैली करवाएगा ट्रायल बैलेंस बनवा के। पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। जनरल लेजर का हम लोग यहाँ पे ट्रायल बैलेंस करवा रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए हम लोग ने कौन सा अकाउंट बनाया। सबसे पहले हम लोग भैया सेल्स अकाउंट बनाए थे। देखिए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना 60 के, और दूसरा हम लोग ने बनाया था डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट 60 के। अब ये बोलो दोस्त, ये टैली हुआ कि नहीं हुआ, ये टैली करवाया कि नहीं करवाया। वो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था वो स्टेटमेंट क्या हमने सच में करके दिखाया या नहीं किया। यस भैया यस। वो स्टेटमेंट में लिखा था कि अकाउंटेंट क्या करता है, जो मेन लेजर है, जैसे कि जनरल लेजर को मेन लेजर बोला जाता है, उसी को टैली करवाता है। तो यस हमने टैली करवा दिया दोस्त, हमने टैली करवा दिया मेन लेजर का। और जो डेटर या क्रेडिटर्स वाला लेजर है उसको इग्नोर कर देता है, जस्ट लाइक आपके क्रश के जैसे, आपके क्रश जैसे आपको इग्नोर करते हैं। तो आइए एक ट्रायल बैलेंस डेटर्स लेजर का भी बना लेते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस डेटर्स लेजर का भी बना के आपको दिखा देते हैं। अब बताइए यहां पे जो हम लोग डेटर्स लेजर अभी बनाए हुए हैं, डेटर्स लेजर जो हम लोग अभी बनाए उसका क्या क्या था आइटम्स। उसका ए बी और सी अकाउंट था, तो हम लोग सबको लिख देंगे डेबिट में ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट लिख देंगे। देखिएगा मतलब कि टैली नहीं होगा। सबसे पहले लिखेंगे ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट। ए अकाउंट में कितना था 15,000, 20,000 और 25,000। यस दोस्तों, इस साइड तो टैली हुआ लेकिन इस साइड कुछ टैली हुआ ही नहीं। डेबिट साइड में तो बैठा हुआ है लेकिन क्रेडिट साइड में कुछ टैली हुआ ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। और सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर एकदम बकवास अप्रोच था, इसी वजह से सेल्फ बैलेंसिंग लाया गया। इस वजह से ही सेल्फ बैलेंसिंग को लाया गया, जहां पे दोनों साइड को टैली करवाओ भाई। एक साइड को क्यों टैली करवा रहे हो, एक जनरल लेजर को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो और दूसरे अकाउंट को ऐसे ही इग्नोर कर रहे हो। नहीं, उस तरह से ना हो, इसीलिए सेल्फ बैलेंसिंग को लाया गया। तो आप लोगों को मैं सेक्शनल बैलेंसिंग सिखाने में, समझाने में कामयाब रहा दोस्त। तो आप लोग समझ गए होंगे, अभी डेफिनेशन को भी समझ गए, जहां पे एक अकाउंटेंट फोकस करता है सिर्फ मेन लेजर को टैली करवाने के लिए। मेन लेजर कौन सा था, जनरल लेजर। और डेटर्स और क्रेडिटर्स को टैली करवाता ही नहीं है। सिर्फ एक साइड ही उधर अमाउंट रहता है, दूसरा साइड रहता ही नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शनल लेजर, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। ठीक है। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे सेल्फ बैलेंसिंग के बारे में, सेल्फ बैलेंसिंग। ठीक है, आइए, हम लोग ने लेजर के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया। हम लोग ने सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर के बारे में सीख लिया, जहां पे ये बोला जाता था कि भैया ट्रायल बैलेंस बनाने का राइट तो भाई जनरल लेजर के पास ही है। डेटर्स और क्रेडिटर्स सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस सिर्फ जनरल लेजर ही बनाएंगे। जहां पे अकाउंटेंट क्या करता था, मेन लेजर यानी कि जनरल लेजर के हेल्प से ही सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाता था, और डेटर और क्रेडिटर को अधूरा छोड़ देता था। भाई तू बेसहारा है, जा, मैं तेरी हेल्प नहीं लेने वाला। तो पहला पड़ाव हमने सीख लिया लेजर।
दूसरा पड़ाव हमने सीख लिया सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। अभी हम लोग दोस्त तीसरे पड़ाव में हैं और तीसरे पड़ाव में हम लोग सीखने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या है? क्या ये सेक्शनल बैलेंसिंग से अलग है? जी हां, सेक्शनल बैलेंसिंग से बहुत अलग है। जैसे सेक्शनल बैलेंसिंग में ये कहा जाता था कि भाई जनरल लेजर तुम्हारे पास ही राइट है और सिर्फ जनरल लेजर ही ट्रायल बैलेंस को मैच करवा सकता था और सिर्फ डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बस उनकी हेल्प करता था। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग में ऐसा नहीं है। सेल्फ बैलेंसिंग में सारे के सारे अकाउंट, सेल्फ बैलेंसिंग में भी ये 3 अकाउंट ही आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जनरल लेजर और डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। फर्क ये नहीं है, फर्क अकाउंट का नहीं है, अकाउंट तो यही 3 ही है, जस्ट जनरल अकाउंट मतलब कि जनरल लेजर अकाउंट और डेटर्स लेजर अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट। फर्क बस इतना है कि वहां पे राइट सिर्फ जनरल लेजर को मिलता था ट्रायल बैलेंस बनाने का और यहां पे राइट सबको मिलेगा। सब एक से एक बरके हैं। यहां पे कुछ इस तरीके से लेजर्स को अरेंज किया गया है, कुछ इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया है, लेजर को अरेंज किया गया है कि डेटर या क्रिएटर या जनरल कोई भी हो वो ट्रायल बैलेंस बना सकता है। सबके अंदर अलग अलग अपनी अपनी क्षमता है कि कोई भी हो, डेटर हो चाहे वो क्रिएटर हो चाहे वो जनरल लेजर हो, सब अपना ट्रायल बैलेंस बना सकता है। ठीक है, सबके पास राइट है कि वो ट्रायल बैलेंस बना सके। इतने इंफॉर्मेशन सभी के पास रहते हैं कि भाई वो तीनों के तीनों मिलके ही ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। क्लियर है? आइए इसको विस्तार रूप से पढ़ते हैं। हड़बड़ा के आए हो तो भाई वहीं से चले जाओ, लौट जाओ, मतलब कि बिकॉज हम लोग डिटेल्ड में सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। आप देखिए, अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ईच ऑफ द अबव लेजर, यानी कि सारे के सारे लेजर को इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि हर कोई के पास एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहता है कि हर कोई ट्रायल बैलेंस बना सके, हर कोई अपना अपना इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस बना सके। हर किसी के पास एक ऐसा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहता है कि हर कोई अपना सफिशिएंट ट्रायल बैलेंस बना सके। भैया इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं करवाओगे? जी हाँ, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है दोस्त, आप ही के लिए तो सब कुछ है। आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करवाएंगे। तो देख लो भाई, सेल्फ बैलेंसिंग में भी यही 3 अकाउंट मेंटेन होते हैं, पहले जनरल लेजर, उसके बाद डेटर लेजर, उसके बाद क्रेडिटर लेजर। बस बात यही है कि ये तीनों के तीनों ही अपना अपना ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं क्योंकि ये तीनों के पास ही वो इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे। दोस्तों हड़बड़ाइए मत, पहले इसके बारे में तो सीख तो लीजिए। आइए पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम आपको करवाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल आपके लिए, जस्ट आपके लिए, और किसी के लिए नहीं, जस्ट मेरे बच्चों के लिए। यहां पे लेते हैं जनरल लेजर। अभी भी 2 जन को भिड़ाएंगे साथ में, एक है जनरल लेजर और एक है महारथी डेटर लेजर, डेटर्स लेजर। ठीक है, ओके जी, ओके। यहां पे हम लोग जनरल लेजर के अंदर बना रहे हैं सेल्स बुक, ध्यान दीजिएगा, सेल्स बुक। ठीक है, और याद रखना भाई, डेटर्स लेजर लिखा हूं तो डेटर्स अकाउंट ही है वो। अगर डेटर्स लेजर लिखा रहे ना, वो डेटर्स अकाउंट ही है, सिंपल सा बात है, इसका मतलब कुछ और नहीं होता है। ठीक है, समझ जाना। अच्छा, सेल्स बुक, सेल्स बुक में देखो यहां पे ए हमने लिखा, यहां पे 15 के, यहां पे तुरंत की तुरंत हमने ए अकाउंट बना दिया अलग से, ये डेटर्स लेजर में, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है, टू सेल्स अकाउंट। अब भाई डेटर अकाउंट में तो सेल्स अकाउंट ही लिखेंगे ना, डेटर्स अकाउंट में तो तुम सेल्स अकाउंट ही लिखोगे ना, सिंपल सा बात है। डेबिट में, यस भैया यस, आप सही बोल रहे हो। तो देखो 15 के लिख दिए। अब देखो यहां पे बी का नाम लिखा, बी का है मान लो 20,000, ये मतलब 1000। तो मैंने तुरंत के तुरंत एक बी अकाउंट भी खोल दिया। ये एग्जाम्पल पर्पस के लिए समझा रहा हूं भाई, जिससे आपको समझ में आए, अभी कुछ समझना भी नहीं है,
जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि क्या है सेक्शनल और क्या है सेल्फ। मैं एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूं आपको, इतना टेंशन नहीं पालना है, धीरे धीरे समझो। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी 50% समझ में आएगा, समझो उतना ही, पूरा का पूरा क्लियर मक्खन हो जाएगा लास्ट तक। तुम वेट करते रहो। देखो बी अकाउंट है ना, तो बी अकाउंट में हम लोग ने लिखा टू सेल्स अकाउंट, कितना है 20 के, 20 के, ओके। इसके बाद देखो सी लिखे हमने, सी का है 25 के, ओके जी। और हमने तुरंत के तुरंत सी अकाउंट भी खोल दिया और यहां पे हम लोग लिख दिया टू सेल्स, कितना है 25 के, 25,000, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जनरल लेजर का भी मेंटेन किए जा रहे हैं और डेटर लेजर का भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिससे हम लोग को बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मिला के हमारा 60 के हो गया, यहाँ पे टोटल मिला के हमारा 60 के हो गया। और यस दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने जनरल लेजर का भी और डेटर लेजर का भी कंप्लीट कर लिया। अब समझो, ध्यान से समझो, और जितना भी समझ आ रहा है अभी समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब कुछ समझ में आएगा। सेकंड स्टेप में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पे ए बी और सी सेल्स बुक में लिखा हुआ है, इसका 2 लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा कि नहीं बताइए। 2 लेजर अकाउंट बनता है कि नहीं बताइए। यस भैया बनता है। सबसे पहले तो आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे, यस बना दिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो क्या एंट्री होगा, बाय डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट कितना 60 की, ये लकीर खींच देते हैं, ये लकीर ही है। इसके बाद और एक अकाउंट बनेगा भैया, इसका क्या बनेगा, डेटर्स अकाउंट, ओके। फिर ही तो बैलेंस शीट में ट्रायल होगा ना, फिर ही तो ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, फिर ही तो ट्रायल बैलेंस में मैच होगा ना, यस फिर ही तो ट्रायल बैलेंस में मैच होगा। तो डेटर्स अकाउंट में देखिए, डेटर्स अकाउंट का भी करते हैं। सबसे पहले लिखिए 2GL एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा भैया क्या है, अरे लिखिए तो 2GL एडजस्टमेंट अकाउंट, लिखिए 2GL एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पे जनरल लेजर में हम लोग डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हैं 2GL एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसका कनेक्शन समझिएगा ध्यान से। 2GL एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स 60 के, ओके। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे एक GL एडजस्टमेंट बनाएंगे हम लोग, समझिए ध्यान से। हम लोग GL में, हम लोग जनरल लेजर में डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, तो भाई डेटर्स अकाउंट में जनरल लेजर अकाउंट बनाएगा कि नहीं, उल्टा उल्टा होगा ना। हम लोग जनरल लेजर में डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट में जनरल मतलब कि लेजर अकाउंट बनाएगा कि नहीं, यस बनाएंगे ना। तो इसका क्रॉस कनेक्शन लिख दो, वहां पे क्या होगा, यहां पे अगर डेबिट में हुआ तो यहां पे क्रेडिट में होगा, सिंपल सा बात है। ये क्रॉस कनेक्शन के वजह से ही सब तो बैलेंस हो जा रहा है। सेल्फ बैलेंसिंग मतलब खुद ही बैलेंस कर दे रहे हैं, खुद ही बैलेंस कर दे रहे हैं। बाय डेटर अकाउंट, बाय डेटर अकाउंट, लेजर, जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरह से हम लोग लिख के नीचे में लिखेंगे सेल्स, सेल्स लिख के हम लोग 60 के लिख के बस हो गया। अब देखिए दोनों का ही ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, दोनों का ही ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। मैंने मतलब कि बताया था ना, कुछ ऐसी साजिश की जाती है कि तीनों के तीनों अकाउंट में ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि तीनों के तीनों अकाउंट का ही ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। मैंने अभी 2 का एग्जांपल दिया आपको। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं आप, सबसे पहले जनरल लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। पहले तो यहां पे है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले तो यहां पे है डेटर्स अकाउंट, लिखते हैं भाई, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए यहां पे डेटर्स अकाउंट कितना है, डेटर्स बताइए 60 के, 60 के। और उसके बाद क्या है, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे ये 2 ही अकाउंट था ना, सेल्स अकाउंट और डेटर अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितना है 60 के, तो ये मैच किया कि नहीं बताइए, बिल्कुल। और ये जो लकीर के बाहर जो डेटर अकाउंट है ये भी अब मैच करेगा, GL एडजस्टमेंट का जो एंट्री की है इस वजह से, इस वजह से। तो आइए ट्रायल बैलेंस, अब इसके बाद फॉर्मेट सीखेंगे, अब इसके बाद पूरा का पूरा फॉर्मेट सीखेंगे। ये वाला ध्यान से मतलब कि ध्यान दे दो,
सबसे पहले क्या था, सबसे पहले डेटर्स अकाउंट में क्या था, ए बी और सी था कि नहीं बताइए, ए बी सी कितने कितने था, ए था 15 20 और ये था 25, और लास्ट में हम लोग ने एक जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है 60, और ये दोनों के दोनों ही मैच कर गया, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। कुछ इस तरह से षड्यंत्र रचाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है कि दोनों के दोनों अकाउंट ही मैच हो जाएंगे, मतलब कि डेटर्स अकाउंट के पास भी वो इंफॉर्मेशन है, इनके पास भी वो इंफॉर्मेशन है, आराम से ही मैच हो जाएंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे लिए, अभी हम फॉर्मेट समझाने जा रहे हैं तुमको। फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब कि जनरल लेजर में डेटर लेजर अकाउंट का पूरा फॉर्मेट और जनरल लेजर का पूरा फॉर्मेट। आओ शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आप सबको सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले तो हमने लेजर के बारे में सीखा, इसके बाद सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर के बारे में सीखा, इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के बारे में सीखा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग अगर आप करने वाले हो तो क्या क्या फॉर्मेट आप लोगों को बनाने पड़ेंगे और किस तरह से अब सम्स का अप्रोच अब चलने वाला है, सब कुछ सीखेंगे। तो दोस्त ज्यादातर सम 90% सम सेल्फ बैलेंसिंग से ही आएंगे और इसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सेक्शनल बैलेंसिंग जस्ट हम आपको ओवरव्यू के लिए बताए हैं, हम एक दो सम लास्ट में करवा देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना है, बिकॉज इसी का सम ही आएगा। यस, क्योंकि सेक्शनल बैलेंसिंग कोई लॉजिक नहीं है, जहां पे कोई बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, तो इसीलिए सेल्फ बैलेंसिंग से ही आपका सम आएगा नॉर्मली। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। या तो क्वेश्चन में आपको डेटर्स लेजर और जनरल लेजर बनाने के लिए दे देगा, या तो आपको क्रेडिटर लेजर और जनरल लेजर बनाने के लिए दे देगा। ध्यान रखिएगा, या तो आपको क्वेश्चन में डेटर्स लेजर और जनरल लेजर बनाने के लिए देगा, या तो आपको क्रेडिटर लेजर और जनरल लेजर बनाने के लिए देगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट सीखते हैं डेटर्स लेजर और जनरल लेजर का। डेटर्स लेजर और जनरल लेजर का ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इधर, सबसे पहले हम लोग यहां पे बनाने वाले हैं डेटर्स लेजर। तो डेटर्स लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऊपर में लिखना पड़ता है इन एक मिनट, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर। और उसके बाद हम लोग यहां पे सुंदर से लिखेंगे डेटर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बना दीजिए सुंदर से, इस तरह से एक फॉर्मेट बनेगा। ओके, क्लियर है। सबसे पहले बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, तो इसका बैलेंस क्या होता है, डेटर्स अकाउंट बनाए हो सिंगल एंट्री में, क्या डेटर्स अकाउंट बनाए हो, नहीं भी बनाए हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस को फॉरवर्ड करना है, टू बैलेंस बीडी। इस तरह से सबसे पहले आप बैलेंस को फॉरवर्ड कीजिए। याद रखिएगा डेटर्स लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, या तो बाई बैलेंस सीडी भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। क्लियर है। इसके बाद अब क्या होगा, अब हम लोगों को ये चीज लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ये चीज लिखना पड़ेगा टू जनरल लेजर, एक मिनट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सुंदर से पहले लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हम सारा कुछ लिख सकते हैं। जैसे सिंगल एंट्री में हम लोग टू सेल्स, टू बैंक, टू बीआर, अचानक अचानक से ऐसे ऐसे करके लिख देते थे ना, अब नहीं होगा। अब सबसे पहले ये लिखो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, उसके अंदर उसके सब हेडिंग में लिखना पड़ेगा ये सब चीज। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर लिखिए सेल, इसके अंदर लिखिए बैंक। क्या आता है यहाँ पे, बैंक डिसऑनर्ड होता है ना,
बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से सिंगल एंट्री का किए थे बिल्कुल वही, बी आर डिसऑनर्ड। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, बिल्कुल ये फॉर्मेट को सजा लीजिए, इसी फॉर्मेट पे आप लोगों को सम बनाना है दोस्त। इसके बाद और क्या, टू बैलेंस सीडी, ये अलग आएगा। ठीक है, और जो भी डेबिट साइड में लिखे उसका उल्टा उल्टा लिख देना है, जस्ट जो भी डेबिट साइड में लिखे उसका उल्टा उल्टा लिख देना है। क्या लिखना है सबसे पहले, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है बाय जनरल लेजर, ये सब मत भूलिएगा बाबू वरना कांड हो जाएगा। बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके अंदर में ये सब हेडिंग्स लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे सेल्स लिखे तो उसका उल्टा क्या होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा क्या होता है, सेल्स रिटर्न, बस। इसके बाद यहाँ पे बैंक डिसऑनर्ड लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक, बैंक, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद और क्या है बताइए, कैश लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कैश, कैश लिख सकते हैं। इसके बाद बी आर, बी आर यहाँ पे डिसऑनर्ड लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखिए बी आर रिसीव्ड, उल्टा उल्टा जस्ट लिखना है बाबू, बहुत सिंपल है। जो डेबिट में तुमने आइटम लिखा उसका उल्टा लिख दो ना क्रेडिट में, वही तो हो गया डेबिट, वही तो हो गया डेटर्स अकाउंट। कितना बार सिखाएं। इसके बाद देखो यहाँ पे बैड डेट भी लिखा करते थे, याद है हम लोग बैड डेट भी लिखा करते थे डेटर्स अकाउंट में, यस। डिस्काउंट अलाउड भी लिखते थे, सब भूल गए हो तुम, सब भूल गए हो, बताओ सब भूल गए हो। इसके बाद हम लोग ट्रांसफर भी लिखते हैं, ट्रांसफर याद रखिएगा, ट्रांसफर हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। ट्रांसफर टू डेटर फ्रॉम क्रेडिटर या ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर, ऐसा ही रहेगा। ट्रांसफर टू डेटर फ्रॉम क्रेडिटर या ट्रांसफर टू क्रेडिटर फ्रॉम डेटर, हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा ट्रांसफर। ओके, तो ट्रांसफर भी लिख दीजिए, ट्रांसफर कहीं पे नहीं जाएगा, ट्रांसफर एक ही साइड में रहता है, ट्रेड में। और लास्ट में लिखिए बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। ऑफ कोर्स आप जो डेबिट का जो बैलेंस बीडी लिखे हैं यहाँ इसको क्लोज करना है कि नहीं बताइए, इसीलिए लिख रहे हैं बाई बैलेंस सीडी। और आपने जो क्रेडिट में मतलब कि बाई बैलेंस बीडी जो लिखा था यहाँ पे उसको भी तो क्लोज करना था, इसीलिए तो आपने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस सीडी। लॉजिक समझ में आया? तो प्लीज ये फॉर्मेट को जल्दी से जल्दी उतारो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उतारो। चलिए अब ये बन गया, अब हम लोग बनाएंगे जनरल लेजर। ये क्या था बाबू, ये था सीधा, ये था सीधा। और जस्ट जनरल लेजर में आप क्या कर देना है, जनरल लेजर में इसका उल्टा कर देना है हम लोग को। हम अब बनाएंगे जनरल लेजर। आइए आइए शुरू करते हैं जनरल लेजर। देखिए इन डेटर्स, जैसे हम लोग इन जनरल लेजर लिखे थे वहां पे, अब क्या लिखेंगे, इन डेटर्स लेजर, इन डेटर्स लेजर। यहां पे लिखिए जनरल लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सिंपल है ना। ओके जी, सबसे पहले तो आप यहां पे लिखिए बाय बैलेंस बीडी, और इसका टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, सिंपल सा बात है, टू बैलेंस बीडी या तो डेबिट या तो क्रेडिट, ऐसा ही तो हो सकता है ना। अब आप उल्टा उल्टा लिखते जाइए, अब आप उल्टा उल्टा लिखते जाइए। अब देखिए डेबिट में आपने क्या लिखा था, डेबिट में आपने लिखा था टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोग क्रेडिट में इसके बदले लिखेंगे बाय डेटर्स लेजर अकाउंट इन जनरल लेजर, बाय डेटर्स लेजर अकाउंट इन जनरल लेजर। इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ेगा बाबू, बाय डेटर्स लेजर अकाउंट इन जनरल लेजर। वहां पे डेबिट में लिखे थे तो यहां पे क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखे थे बताइए, इसमें लिखे थे सेल्स, तो लिख दीजिए सेल्स, सिंपल है।
और क्या लिखे थे? चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। और क्या लिखे थे? बी आर डिसऑनर्ड। जो डेबिट साइड में लिखे थे, जो डेबिट साइड में लिखे थे वही इस बार क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं। बी आर डिसऑनर्ड। और क्या? इंटरेस्ट। और क्या? सन्ड्री चार्जेस, चार्जेस। और क्या था? बाई बैलेंस शीट। बस क्लियर है। अब देखिए, अब क्रेडिट साइड में जो कुछ भी लिखे थे अब उसका उल्टा यहां पे लिखेंगे। उस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में लिखे थे ना उसका उल्टा अब यहां पे लिखेंगे। सिंपल सा चीज, कितना बार रिपीट करें बताइए। लिखिए सबसे पहले टू डेटर्स लेजर, वहां पे क्या लिख रहे थे? वहां पे लिख रहे थे बाई जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे करके लिख रहे थे बाई जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब लिखेंगे टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उल्टा उल्टा लिखेंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल। अब बताओ क्या क्या है, एक एक करके बताओ। सबसे पहले सेल्स रिटर्न लिख देंगे। इसके बाद और क्या है? चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड। और क्या है बताओ? पीआर रिसीव्ड, पीआर रिसीव्ड। और क्या है बताओ? बैड डेट भी है, जो क्रेडिट साइड में था, जो क्रेडिट साइड में था जीएल के, वही डीएल के डेबिट साइड में लिख रहे हैं हम लोग, वही डीएल के डेबिट साइड में लिख रहे हैं ना। चलिए, इसके बाद और क्या था? डिस्काउंट अलाउड। और क्या था? ट्रांसफर। और यहां पे क्या निकलेगा? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। इससे हम लोगों का क्या हो जाएगा? इससे हम लोगों का जनरल लेजर का बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस सीडी। आइए, हो गया कंप्लीट। और कुछ था क्या? जस्ट हम आज इसका लेजर सिखाए हैं। क्रेडिटर लेजर और जीएल अभी अभी बाकी है। क्रेडिटर लेजर में भी वही होगा कि जीएल पहले बनाना पड़ेगा, इसके बाद क्रेडिटर लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो आप वेट कीजिए, पेशेंस रखें, और जितना भी आज करवा के आए हैं उसको प्लीज रिवाइज करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये सब सारे लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू।